किसी की जान से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। अब तक तो मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प भी कर रहा था, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मेरी ड्यूटी है। संजू और परी की प्रेम कहानी भी अनोखी है। एक तकलीफ में आता है तो दूसरा सब कुछ वो कर बैठता है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर सारी तकलीफ ले ले। अब देखिए ना, संजू ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अंबिका के कत्ल के इल्जाम में जहां परी को सजा होने वाली थी, संजू ने सारा ब्लेम ही खुद पर ले लिया। लेकिन संजू को इस बात की परवाह नहीं है कि कहीं उसे जेल हो जाएगी या सजा हो जाएगी। उसे इस बात की ज्यादा परवाह है कि परी पृथ्वी से शादी कर रही है और कैसे शादी के बाद पृथ्वी परी की जिंदगी तबाह कर देगा। संजू को जैसे ही पता चलता है कि परी और पृथ्वी शादी कर रहे हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो पुलिस स्टेशन से भाग जाए और ये शादी रोक ले। वो पुलिस को कन्विंस भी कर रहा है कि कैसे उसे जाने दे, नहीं तो उसकी बीवी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू वाकई में जेल से भाग जाएगा और सही वक्त रहते पृथ्वी और परी की शादी रोक देगा। मैं रिलैक्स नहीं रह सकता हूँ जब तक मैं पार्वती को पृथ्वी के इंटेंशंस के बारे में नहीं बता दूंगा। मैं रिलैक्स नहीं रह सकता हूँ। मैं किसी भी हाल में अपनी पार्वती को बताना चाहता हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कैसे बताओगे तुम यहाँ पे? बट कैसे बताओगे? तुम यहाँ अंदर बंद हो और वो बाहर है, कैसे बताओगे? इंस्पेक्टर प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे अपनी पार्वती से मिलना है। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? चीखो चिल्लाओ मत। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे ना पार्वती से मिलना है, मुझे एक फोन करा दीजिए। मैंने मना किया ना, नहीं मिलवा सकता। इंस्पेक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे अपनी पार्वती से मिलना है। देखो ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ किसी को बुलवाकर मिलवाया नहीं जाता। आप समझ क्यों नहीं रहे? किसी की जिंदगी का सवाल है सर। अच्छा आप मिलवा नहीं सकते तो एक कॉल करवा दीजिए प्लीज, एक कॉल प्लीज 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 एक कॉल। देखो संजू, मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन अब थोड़ी देर में तुम्हें दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम्हारी कल कोर्ट में डेट भी है और कल एक बहुत बड़ी रैली है, तो तुम्हें ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो होगा कल सुबह ही होगा। सर कल तक का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी मिलना है अपनी पार्वती से, प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं है। समझ में आ गया मुझे। आप बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान है। आपको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। अब तक तो मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प भी कर रहा था, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मेरी ड्यूटी है। और मेरी ड्यूटी ये है कि यहाँ पर शांति बनाए रखो, समझे? तुम कोई वीआईपी नहीं हो, आम कैदी हो, जिसे एक जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, समझे? और तुम जैसों को हम ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। थोड़ी सी मदद क्या कर दो, सर पे चढ़ जाते हैं। अगर कुछ भी बोला या कुछ भी शोर मचाया ना, तो तुम्हें मैं बताऊंगा एक इंस्पेक्टर। क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? मुझे समझ में आ चुका है कि आपको ना किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वर्दी और अपनी कुर्सी से मतलब है। समझ में आ चुका है मुझे। अच्छा सॉरी इंस्पेक्टर, मुझसे गलती हो गई। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ प्लीज एक कॉल करा दीजिए प्लीज। सॉरी इंस्पेक्टर प्लीज। चलो तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। सर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, एक फोन कॉल करना है। अलाउ नहीं ऑफिशियल फोन चाहिए आपके पास, बस 2 मिनट नहीं, मैं फोन नहीं करने दूंगा, ये गैर कानूनी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बोला ना अलाउ नहीं है, बाहर गाड़ी वेट कर रही है, चलिए ले जाइए।